जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम डुमलेंद्र राजन है। स्वागत करता हूं आपका। आज का जो टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है अफ़गानिस्तान संकट। हर रोज़ अभी ये सुर्खियां बन रहा है। यूट्यूब चैनल्स, अखबार और मीडिया जगत इससे भरा पड़ा है। अभी अभी अब दानिश सिद्दीकी भारत के एक फ़ोटोग्राफ़र पत्रकार थे, राइटर्स के लिए काम करते थे, उनकी हत्या हो गई। तालिबानियों ने इनकी हत्या कर दी अफ़गानिस्तान में। ठीक है, तो हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि तालिबान संकट है क्या और इस पे भारत का इसका भारत का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसका अफ़गानिस्तान से अमेरिका क्यों भाग रहा है, रूस ने कल्टी क्यों मार दी, चाइना का क्या भूमिका होगा, पाकिस्तान क्या चाह रहा है, सारे मुद्दों पे हम डिस्कशन करेंगे। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन है कि अधिकतम हिस्से पर तालिबान का कब्जा हो चुका है वहाँ पर। ठीक है, अमेरिका सेना की वापसी हो चुकी है। जितना भी ग्रामीण इलाका है, रूरल एरियाज है, वहाँ पे तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। एक रणनीति के तहत वो लोग धीरे धीरे करके शहरों की ओर बढ़ रहे हैं। रूस कह रहा है कि हम इस मुद्दे पर भारत का पूर्ण रूपेण समर्थन नहीं करेंगे, या पता नहीं वो क्यों साथ नहीं देना चाह रहा है। चीन की स्थिति संदिग्ध है। क्यों? क्योंकि एक स्पोक पर्सन है तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन का, उसका बयान है कि मैं चाइना के किसी भी प्रोजेक्ट पे अफ़गानिस्तान में हमला नहीं करूँगा, और चाइना के तरफ से यदि कोई भी अलगाववादी तालिबान की तरफ आना चाहेंगे, ठीक है, तो हम उसको आने नहीं देंगे। यानी कि चाइना के हितों की हम रक्षा करेंगे, ऐसा कहना है तालिबान का। इसलिए हम कह रहे हैं कि चाइना की स्थिति इसमें संदिग्ध है। पाकिस्तान की बात न किया जाए, क्योंकि न्यूज़ ये आ रहा है कि अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति साहब ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है और पाकिस्तान को सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि आपके यहाँ से 10,000 जिहादी तालिबान के साथ मिल चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान की बाउंड्री से निकलकर 10,000 जो जिहादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, वो अब तालिबान के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, मानवता का खून कर रहे हैं। ये आरोप है अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति का। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का मंसूबा क्या है। ठीक है, तालिबान के बारे में डिस्कशन करते हैं। 90 के दशक में पुश्तो भाषा का शब्द है तालिबान, जिसका मतलब होता है छात्र। ठीक है, तभी से इसका जन्म माना जाता है तालिबान का। और याद रखिएगा कि ये जो है तालिबान जो है ये मतलब मदरसा से इसकी विचारधारा फैली है। यह बात स्पष्ट है, मदरसा से। ठीक है, 1995-99 के आसपास सऊदी अरब जैसे लोग इसको फंडिंग करते थे। ठीक है, और मतलब ये एक धीरे धीरे आंदोलन बन गया, मूवमेंट बन गया। इन लोगों का मकसद क्या था? जो मदरसा में जो छात्रों को ट्रेनिंग होती थी, जिसका पैसा देता था सऊदी अरब, इनका मकसद होता था शरिया कानून लागू करना और सुन्नी इस्लाम की जो कट्टर मान्यता है उसको प्रसार करना। लोग बुर्का पहने, बच्चियां स्कूल नहीं जाए, लोग गाना वाना नहीं सुने, सिनेमा नहीं देखे, है ना, इंटरनेट नहीं चलाए, फ़ोन ज़्यादा नहीं चलाए। समझ रहे हैं ना? ऐसी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए सऊदी अरब इसको फंडिंग दे रहा था उस समय। ठीक है, और 1995 में इन्होंने हेरात, बहुत बड़ा नाम है, हेरात शहर है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और 1998 तक इन्होंने 90% अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। जब 2001 में अक्टूबर महीने में अमेरिका यहाँ पे आता है, तब तालिबान को उन्होंने सत्ता से हटाया। ठीक है, आगे हम देखेंगे, अमेरिका के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब तालिबान का मेन मकसद है शरिया कानून लागू करना और कट्टर मान्यता का प्रसार करना। उसके लिए ये हत्याएं भी करेंगे और खून भी बहाएंगे। देखिए, जब शुरुआत में ना, जब तालिबान सत्ता में आया था, तो इन्होंने एक आध साल को ठीक ठाक काम किया, 6-7 महीने अच्छा काम किया, रोड बनाया इन्होंने। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया कि पूरा का पूरा कट्टरता कायम कर दिया। 10 साल से ज़्यादा की बच्ची स्कूल नहीं जाएगी। ठीक है ना, यदि कोई चोरी वोरी करे पड़ता है उसका हाथ काट दो। ठीक है, और मतलब जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं, जो सुन्नी मुसलमान को नहीं मानने वाले हैं, उनको डरा के रखो, धमका के रखो, उनकी हत्याएं करो, ये काम ये करने लगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि मतलब तालिबान सत्ता में आ जाता है तो हम एक बार देखें कि तालिबान ने पहले क्या क्या काम किया है। तो पहले इन्होंने कट्टरता को बढ़ावा दिया है, अभी भी बढ़ावा देंगे वो। ठीक है, मदरसा कल्चर आ जाएगा, है ना, वहाँ पे वैज्ञानिक शिक्षा की जगह कट्टरता की शिक्षा दी जाएगी और शिक्षा बढ़ेगा, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा की उम्र की लड़कियाँ स्कूल नहीं जाएगी।
ठीक है। महिलाओं की स्थिति बदतर हो जाएगी। क्यों बदतर हो जाएगी? क्योंकि उन्हें बुर्का पहनना पड़ेगा, उन्हें कोई आज़ादी नहीं मिलेगी, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं करना है, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ठीक है, किस नाम पे? शरीयत के नाम पे। ठीक है, मानवता को ये लोग संकट में डालेंगे। ठीक है, और जो भी अल्पसंख्यक लोग होंगे उनकी तो खुलेआम हत्याएँ होंगी, उस पर कोई रोक टोक होने वाला नहीं है। तो ऐसा बनने जा रहा है अफ़गानिस्तान। ठीक है, आगे बढ़िए। ये कुछ तस्वीर है, तस्वीर के माध्यम से हम ये बता रहे हैं आपको कि अफ़गानिस्तान में अभी तक क्या क्या हुआ है, सॉरी तालिबानियों ने अभी तक क्या क्या किया है। तो मलाला यूसुफ़ज़ई को आप देख रहे हैं, इन पे गोली चला था, आपको याद होगा 2012-13 में। तो गोली किसने चलवाई थी? तो याद रखिएगा तालिबान ने इन पे गोली चलाया था। बगल में एक बामियान बुद्ध की मूर्ति है जो कि अफ़गानिस्तान में ही था। 2001 में पूरा विश्व समुदाय बोल रहा था कि बामियान की मूर्ति को ध्वस्त मत करो, तालिबानियों ने इस बामियान की बुद्ध मूर्ति को ध्वस्त कर दिया। यानी कि संस्कृति का विचरण होने वाला है, महिलाओं का क्षरण तो होगा ही। ऊपर देखिए एक चाकू लेके, तलवार लेके खड़ा है, महिला का सर कलम कर रहा है। क्यों? कुछ भी होगा छोटा छोटा चीज़ तो ये लोग सर कलम कर देंगे, हाथ पैर काट देंगे। तो यही होने वाला है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, और सबसे एक खौफनाक घटना मैं बता रहा हूँ, ये घटना 2014 का है। ठीक है, 2014 का ये घटना, ये वाला घटना 2014 का है। 16 दिसंबर की रात, 16 दिसंबर को क्या हुआ था कि पेशावर के स्कूल में तालिबानियों ने आक्रमण कर दिया और 151 बच्चों को मार दिया था। फिर भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं तालिबान के प्रति सॉफ्ट है। समझ रहे हैं बात को? 151 बच्चे मारे गए थे पेशावर के, इसके पीछे था तालिबान था। ठीक है, कई बार तो भारतीय दूतावास पे इन लोगों ने भी अटैक किया है। समझ रहे हैं ना? तो ये करेंगे तालिबानी जब भी आएंगे सत्ता में तो। ठीक है, ये करने वाले हैं वो लोग। तो सोच लीजिए कितना भयावह होने वाला है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, यूएसए के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि यूएसए जो है क्यों फरार हो गया, यूएसए काहे बाय बोल दिया। देखिए, दोहा समझौता की बात की जाती है कि दोहा समझौता हुआ था। ठीक है, जिस पे फरवरी 2020 में, ठीक है, फेब 2020 में साइन हुआ, जिसमें ये था कि क्या था, 11 सितंबर 2021 तक अमेरिका अपना पूरा का पूरा सेना वापस कर लेगा। बाइडेन साहब ने दिन भी गिना दिया, दिन इन्होंने निर्धारित कर दिया कि 11 सितंबर तक हम सेना वापस कर लेंगे। उसी का फ़ायदा तालिबान उठा रहा है। तालिबान को पता चल चुका है कि अमेरिका सैनिक जाएगा, अफ़गानिस्तान की सरकार कमज़ोर है, तो पूरा का पूरा अटैक करो। अभी ऐसा माहौल है कि मान लीजिए नहीं, एक शेर होता है, शेर मत कहिए उसको, चूहा को, यदि चूहा को आप पिंजरा में बंद कर देंगे, ठीक है, जैसे ही एक आध 10 साल के बाद आप पिंजरा खोल देंगे, चूहा इधर उधर भागेगा। वही कर रहा है तालिबान को अमेरिका 2001 में ही चला गया वहाँ पे, 2021 तक वहाँ पे रहा कहिए, तो तालिबान थोड़ा बहुत कंट्रोल में था। अब वो जा रहा है, इन चूहों को इधर उधर भागने का मौका मिल रहा है, लोगों की हत्याएँ ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 2001 में अमेरिका क्यों गया था अफ़गानिस्तान? क्योंकि 2001 में ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हो गया था। और ठीक है, आपको याद होगा अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन जिन्होंने इस पर हमला किया था, तो ओसामा बिन लादेन की तलाश में अमेरिका यहाँ पे गया था। ठीक है, और तब से उन्होंने मकसद बना लिया था कि तालिबान को भी सत्ता से हटाना है। कितना उनका मकसद, वो लोग कितने मकसद में कामयाब हुए वो तो वक्त ही बताएगा, अभी तो नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने यह सतर्क किया था बाइडेन साहब को कि आप वहाँ से सेना को मत हटाइए, लेकिन हटा रहे हैं वो। अब देख लीजिए उसका नतीजा क्या है। और इसलिए भी वो हटा रहे हैं क्योंकि अमेरिका की जो जनता है उसको उन्होंने, बाइडेन साहब ने वायदा किया था कि जैसे ही चुनाव जीतेंगे तो अफ़गानिस्तान में जो हमारे बच्चे हैं जो सेना में काम कर रहे हैं उनको हम वापस बुला लेंगे, इसलिए वो वापस बुला रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सही साबित नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आते हैं हम अपने देश भारतवर्ष की बात करते हैं। यहाँ पे दोनों देश का प्यारा झंडा दिख रहा है, अफगानिस्तान और भारत का। ठीक है, अब एक टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इंडिया बचा सकता है अपने 23,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में। कहाँ का इन्वेस्टमेंट किया भारत ने? सलमा डैम, आपको पता होगा, सलमा डैम हमने बनाया वहाँ पर। ठीक है, हमने क्या बनाया वहाँ पर? सलमा डैम बनाया है, जो कि 42 मेगावाट जो है, 42 मेगावाट का 42 मेगावाट जो बोलते हैं ना जिसको, ठीक है, 42 मेगावाट। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत वहाँ के प्रति, अफ़गानिस्तान के प्रति कितना चिंतित था। तो 42 मेगावाट क्षमता का उसने पनबिजली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा दिया वहाँ पे। साथ ही 70,000 हेक्टेयर लैंड का यहाँ से सिंचाई होने वाला था।
वो बन के तैयार हो चुका है। जेराज डेलाराम हाईवे प्रोजेक्ट इंडिया बना रहा है ताकि, ठीक है, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान तक हम डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है हमारा भारत का, तो जो भी है उस पर पाकिस्तान और चाइना ने कब्जा करके रखा है। तो अफ़गानिस्तान तक हम सामान कैसे पहुंचाए? तो भारत सोचा कि हम चाबहार पोर्ट जो बनाया ईरान में, वहाँ तक सामान पहुंचा देंगे और वहाँ से जेराम डेलाराम हाईवे के द्वारा वो सामान अफ़गानिस्तान पहुंच सकता है। इसलिए भारत ने वहाँ पे हाईवे भी बनाया। भारत ने वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन बिछाया, बिजली का, है ना, लाइन बिछाया वहाँ पे। वहाँ की पार्लियामेंट बिल्डिंग भारत ने बनाई है, रेलवे लाइन बिछा रहा है भारत, वहाँ पर हॉस्पिटल बहुत सारे बनवाए हैं भारत। और हम आईपीएल में भी ऑक्शन किया जाता है अफगानिस्तान के भी प्लेयर पे, जो यहाँ आके खेलते भी हैं। तो देख, इस तरह हम देख सकते हैं कि भारत का इतना सारा प्रोजेक्ट है, इतना सारा भारत का निवेश जो है उस पर खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ निवेश पे ही नहीं, आप एक तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब पार्लियामेंट का, अफ़गानिस्तान के पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, साथ में अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति साहब। सलमा डैम देख सकते हैं, जिसको कहा जाता है अफ़गानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी, यही है सलमा डैम, ठीक है। भारत ने ही इसको तैयार किया है, बनाया है, यह सब बात याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत के इन सब प्रोजेक्ट पे खतरा मंडरा रहा है। देखिए, ये तो हो गया हमारा निवेश वाला क्षेत्र। हमारा आंतरिक, यदि हमारे भारत देश की आंतरिक मामला की बात करें तब भी हमारे लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि हाफिज सईद जैसा जो आतंकवादी है, ठीक है, जो लश्कर का संस्थापक है, वो और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन सब तालिबान के साथ हाथ मिला चुका है। आप समझ सकते हैं इसका नुकसान क्या होगा। कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद की घटनाएँ बढ़ेगी। अभी दरभंगा में पार्सल बम अटैक हुआ, उसमें भी लश्कर का हाथ माना जा रहा था। तो हम लोग आंतरिक रूप से भी थोड़ा सा हमें परेशानी हो सकती है। इसलिए तालिबान को किसी न किसी तरह से रोकना होगा, ठीक है। और सांस्कृतिक क्षरण भी हमारा होने वाला है। एक्चुअली काबुली वाला आपने कहानी पढ़ी होगी बचपन में, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने इस कहानी को लिखा है, ठीक है। मिनी नामक एक छोटी सी बच्ची, जिसको एक अफ़गान पठान है जो कि हर रोज़ व्यापारी है, वो कलकत्ता में घूमता है ना, उसको मेवा देता है। क्यों मेवा देता है? उसको काजू किशमिश देता है। क्यों? क्योंकि उसको देख के उसको अपनी बेटी की याद आती है। लेकिन बेचारे को किसी केस में फंसा दिया जाता है और वापस वो चले जाते हैं, अफ़गानिस्तान चले जाते हैं। बहुत ही शानदार कहानी रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है। और टैगोर साहब मानवतावाद को बढ़ावा देते थे, ठीक है। अब सोचिए, जिसको हमारा देश ह्यूमनिज़म को बढ़ावा देता है, वही अभी खतरे में है अफ़गानिस्तान में। साथ ही साथ अब ये बेचारा मेवा बेचने तो नहीं आएगा, ऐसे लोग आते हैं जो क्रिकेटर आते हैं आईपीएल में खेलने के लिए। जैसे ही तालिबान सत्ता में आएगा तो ये लोग भी नहीं आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ काबुली वाला नहीं आएगा अब, ठीक है। साथ ही जो स्टूडेंट लोग हैं जो यहाँ पढ़ने आते हैं, वो भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है, यदि तालिबान सत्ता में आ जाता है तो। ये भी एक सोचनीय विषय है, ठीक है। आगे का रास्ता क्या हो सकता है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर ले थोड़ा सा। आगे का रास्ता क्या हो सकता है, ठीक है। एक तो ज़रूरत है कि भारत को भी कूटनीतिक दबाव बनाने की तालिबान पे, ठीक है, रसिया और अमेरिका के माध्यम से, कि वो डेमोक्रेसी को खतरे में मत डाले, ठीक है, तथा भारतीय हितों को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरी बात, पता नहीं है कितना संभव होगा, दूसरी बात, तुर्की अहम प्लेयर है, अहम भूमिका निभा रहा है अफगानिस्तान में। तुर्की ने कहा है कि मैं काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालूंगा। तो तुर्की के साथ हमारा संबंध अभी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन भारत को तुर्की के साथ मिल के अफ़गानिस्तान के मुद्दे पे काम करना चाहिए। उसके अलावा हमें जो विश्व समुदाय है उससे मदद की आवश्यकता है, पूरे तालिबान को, पूरे अफ़गानिस्तान को, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, नाटो जैसा संगठन भी थोड़ा सा एक्टिव हो, और अमेरिका को, यूएसए को पुनर्विचार करना चाहिए, क्या उनका डिसीजन सही है, ठीक है। बाइडेन साहब को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। चीन ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम है SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, चाइना भी है, पाकिस्तान, भारत, रसिया सब है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सब लोग हैं। तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, SCO को भी सोचना चाहिए कि अफ़गानिस्तान यदि स्थिर होगा तो पूरा का पूरा हमारा जो मध्य एशिया है, चाइना, भारत, सब स्थिर होगा। तो SCO को भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह हम लोग तालिबान को काउंटर कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। जय हिंद, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।